हमारा आक्रोश श्री योगी नाथ जी से है। हमारा आक्रोश कांग्रेस से नहीं है, हमारा आक्रोश अखिलेश यादव से नहीं है। हमारा आक्रोश जो है हमने प्रेजेंट सरकार को वोट दिया है, अपना समर्थन दिया है, अपना दिलो जान दिया है, हमें उससे मतलब है। हमें पीपी किट नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये योगी राज है, क्योंकि हमने उनको अपना वोट दिया है। हमने अपना वोट दिया है। गलती एक बार हुई थी, अब दोबारा फिर हो चुकी है। हमने 2 बार वोट दिया है। पत्रकार महोदय जी, हम आपके साथ प्लेट में खाना खाना चाहेंगे, खा सकते हो? कहना अलग होता है, करना अलग होता है। ये सांड के लिए गौशाला बना रहे हैं और गऊ के लिए गौशाला बना रहे हैं, इंसान के लिए ये भड़ुआ साला बना रहे हैं। जैसे उस लोग एक ने फांसी लगाई है, एक एक करके सब कर्मचारी मार जाएंगे। सब योगी जी और मोदी जी की सरकार में मार जाए, उनको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। मंदिरों से क्या होता है? आप हॉस्पिटल बनवाएं, स्कूल बनवाएं, सरकार को जो काम करना है वो कराएं। एजुकेशन सिस्टम एकदम ठप है। एजुकेशन सिस्टम क्यों ठप है? जीडीपी क्यों नीचे जा रही है? क्योंकि रोजगार नहीं है। रोजगार इसलिए नहीं क्योंकि मंदिरों में आप पंडाओं को बैठा रहे हो। रोजगार सिस्टम सही नहीं है, जीडीपी सही नहीं है, जीडीपी लेवल नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? आप 60 साल के भविष्य को मांगते हो। कांग्रेस से हमें कोई मतलब नहीं है, समाजवादी से कोई मतलब नहीं है, हमें जो प्रेजेंट सरकार है उससे मतलब है, क्योंकि वोट हम लोग उसको जाए। हमारा आक्रोश श्री योगी नाथ जी से है। हमारा आक्रोश कांग्रेस से नहीं है, हमारा आक्रोश अखिलेश यादव से नहीं है। हमारा आक्रोश जो है हमने प्रेजेंट सरकार को वोट दिया है, अपना समर्थन दिया है, अपना दिलो जान दिया है, हमें उससे मतलब है। हमारे सिस्टम से मतलब नहीं है। सिस्टम में कौन बैठा? सिस्टम में आप बैठे हो योगी जी, सिस्टम में आप बैठे हो मोदी जी। हमें मोदी जी से, योगी जी से मतलब है, हमें दुनिया से मतलब है। 60 साल पहले हम पैदा नहीं होते, पैदा हुए, वोट के हकदार हम हुए थे, तो हमने अपना समर्थन, अपना वोट हमने आपको दिया है, तो आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे। हमें अखिलेश से, योगी, किसी से मतलब नहीं है। योगी जी से मतलब है। अच्छे दिन आ गए हैं। कहाँ गए हैं? अच्छे दिन एक मिनट, अच्छे दिन आ गए हैं। एजुकेशन सिस्टम ठप हो गया है। सुनो, एजुकेशन सिस्टम इतना ठप हो चुका है कि हमारे बच्चे एजुकेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी क्या नाम है, चीन के एक शहर से निकली थी। वहाँ का शहर एकदम स्वच्छ, एकदम साफ चला है। सिस्टम ठीक है, सिस्टम वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? ये कोरोना महामारी ठीक है, अपने लेवल पे ठीक है, मगर हम कर्मचारियों के लिए कोरोना वायरस नहीं है क्या? हम ठप चल रहे हैं क्या? हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या रखा है तुमने? दुनिया अपने कोरोना महामारी के लिए एक सिस्टम है, इंडिया में क्या सिस्टम है? आप पत्रकार हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि हमारे लिए क्या सिस्टम है? हमको नालियों में ढोक कर जाता है, जाइए सफाई कीजिए। हमें पीपी किट नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये योगी राज है, क्योंकि हमने उनको अपना वोट दिया है। गलती एक बार हुई थी, अब दोबारा फिर हो चुकी है। हमने 2 बार वोट दिया है। वाल्मीकि समाज एक संगठन, एक समाज होता है, समाज की प्रतिक्रिया इतनी बेहतरीन है कि हम पत्रकार, मोदी जी ने तो झाड़ू लगाई थी। झाड़ू लगाई थी? झाड़ू हम लगा के दिखाएंगे झाड़ू? नहीं, सुनिए पत्रकार जी, सुनिए। एक महत्वपूर्ण आपका भी एक सहयोग होता है, मेरी बात सुनिए। एक महत्वपूर्ण जो सहयोग होता है मीडिया का, पब्लिक तक हमारी बात पहुंचाना। अगर तुम इस बात को पब्लिक तक हमारी पहुंचाओगे तो हमारा समाधान जरूर होगा। आप कहीं ना कहीं चूक ना कर जाएं, सिस्टम को चूक ना कर जाएं, ये कटिंग एडिटिंग ना करना चाहिए। क्या मीडिया चूक कर रही है? मीडिया चूक ना कर जाए। आप कहीं ना कहीं हमारे साथ होकर हमारे से कंधे से कंधा मिलाएं, तो हम इस देश को स्वच्छ भारत अभियान का जो मोदी जी ने एक जुमला दिया था ना, उसको हम सच करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम है भारत को स्वच्छ करना। उस सिस्टम को हम अपने हिसाब से स्वच्छ करेंगे। मगर अगर आप ये चाहते हैं कि सिस्टम को स्वच्छ सिर्फ बैनरों पे, बोर्डों पे और प्रशासन को, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आते हैं तो स्वच्छता के नाम पे दीवार खड़ी करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ठीक नहीं है। एजुकेशन के नाम पे एक
एक ऑनलाइन क्लास चली जाती है। ऑनलाइन क्लास पे मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार जी, आपके बच्चे हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये गलत है, एजुकेशन सिस्टम गलत है, जीडीपी नीचे जा रही है, सफाई कर्मचारियों को शोषण करा जा रहा है। शोषण को गलत करके या गलत ठहरा के आप सच्चे नहीं हो सकते हो। मैं कहता हूँ जय भीम जय वाल्मीकि। आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। आप है ना, ये न्यूज या खबर हम तक नहीं पहुँच पाएंगी, नहीं दिखा पाएंगे पत्रकार जी। महोदय जी, आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। थोड़ा सिस्टम को संभालें, हेल्थ मिनिस्टर जी तक ये बातें पहुँचाई जाएं कि कसूर हमारा नहीं है। कहीं ना कहीं 15 साल मैंने झाड़ू रगड़ी है। 15 साल झाड़ू रगड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं प्रमोशन। आपने 15 साल कहीं नौकरी करी होगी तो कहीं ना कहीं प्रमोशन कहीं ना कहीं मिला होगा। हमें क्या, हमें डिमोशन मिला है। और हम तुमको दिखाएं हमें क्या मिला है। 15-16 साल हमें नौकरी करते हो गए और हमको क्या मिला है। हमको क्या ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सरकार। लेकिन आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल उठता है, बार-बार बताइए। लोग कहते हैं जब इस काम में इतना ज़्यादा शोषण होता है, अत्याचार होता है, सम्मान की सबसे बड़ी लड़ाई होती है, तो आखिरकार कई जो बुद्धिजीवी हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं सीवर उबर की, वो कहते हैं कि हमारे लोग इस काम को छोड़ क्यों नहीं रहे है। अगर एक बनिया से ये कहा जाए कि एक मिनट, एक बनिया से या किसी भी वैज्ञानिक से ये कहा जाए कि तुम इस काम को क्यों नहीं छोड़ दो, क्यों, वो उसका प्रोफेशन है, ये हमारा प्रोफेशन है। सफाई करना अपना प्रोफेशन मानते हैं। प्रोफेशन मानते नहीं हैं। हमें किस शूद्र अवस्था में रखा गया। शूद्र अवस्था में पंडित गुजर सब सम्मेलन क्यों आ रहे हैं। हमें शूद्र अवस्था में क्यों छोड़ा, क्यों? अब तो बड़ी व्यवस्था खत्म हो गई ना। कहाँ खत्म हो गई है? तो खत्म बताइए, शूद्र को आप अपने साथ बिठाएंगे? कौन? बिल्कुल है? बिल्कुल। हम आपके साथ खाना खाना चाहेंगे एक प्लेट में। आइए, बात करने से नहीं, हम आप एक प्लेट में खाना खाना चाहेंगे। हमारे साथ पत्रकार महोदय जी, हम आपके साथ प्लेट में खाना खाना चाहेंगे। खा सकते हो। कहना अलग होता है, करना अलग होता है। पत्रकार महोदय जी, आप अपने सिस्टम को छोड़िए, आप हमें अपने घर में जो सफाई कर्मचारी होगा उसको 10 रुपए टिप देने से भी। जातिवाद है अभी भी। जातिवाद बहुत बढ़िया जातिवाद है। जातिवाद को अब योगी सरकार में ज्यादा महत्व जातिवाद को दिया गया है। ये जातिवाद के सिस्टम में ये सांड के लिए गौशाला बना रहे हैं और गौ के लिए गौशाला बना रहे हैं। इंसान के लिए ये भड़ुआशाला बना रहे हैं। पत्रकार महोदय, थोड़ा हमारी बात पे विचार कीजिएगा कि जो विचार को हम बता रहे हैं, इन जीवों को जीव नहीं माना जाता, इनको पैर की जूती माना जाता है। कंगना तो कह रही है जातिवाद खत्म हो गया। कंगना एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार है। उन स्टार के लेवल पर अगर हम हो ना, तो हम आपको अपने घर में नहीं घुसने देंगे। क्यों? हमारे पास रुपया है, पैसा है, धन दौलत है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास में एक रोजगार है। जो ये रोजगार जिससे हम कर रहे हैं, उस रोजगार को हमें दो, हमें अपना काम करने दो। जैसे उस लोग एक ने फांसी लगाई है, एक एक करके सब कर्मचारी मार जाएंगे। सब योगी जी और मोदी जी की सरकार में मार जाए, उनको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। जी जी सर, क्या कहोगे? देखिए, ये लड़ाई कोई नई नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं। ये लड़ाई कोई नई नहीं है। ये देश जिस संविधान पर चलता है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो कार्य कभी बंद नहीं हो सकता उसे कभी निजीकरण नहीं किया जाएगा। तो सफाई का काम जो उसी श्रेणी में आता है। ये इन लोगों की मनुवादी ताकतों की मानसिकता है कि ये नहीं चाहते कि गरीब तबके के लोग, मजदूर, सफाई कर्मी अच्छे कपड़े पहने, सक्षम हो, अच्छी घड़ियाँ पहने, अच्छी गाड़ियों में घूमे। लोग नहीं चाहते और इसी षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने इस कार्य को प्राइवेट किया है। और ये लड़ाई 30 सालों से चलती आ रही है। और आज सिर्फ अनिल वाल्मीकि नहीं, ऐसे बहुत सारे भाई हमारे अब तो सरकार हर काम को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है, प्राइवेट कंपनियों का। उसका परिणाम यही है ना, उसका परिणाम ये निजीकरण से पूंजीपतियों के तो घर बढ़ जाएंगे, लेकिन गरीबों के घर खाली हो जाएंगे, गरीबों के हौसले टूटेंगे। आज आप देख लिए 10,000 रुपये में सफाई कर्मचारी इस देश में सबसे घृणित कार्य जिसे समझा जाता है उसे 10,000 रुपये में कर रहे हैं। अगर कोई सीवर में उतर जाए, उसके जो है पैरों में, नालों में उतर जाए, उसके पैरों में कांच लग जाए, उसकी व्यवस्था उसमें आराम से 3-4 हज़ार रुपये इलाज में लग जाते हैं अगर गंभीर चोट लग जाए। उसके बाद वो क्या बीवी बच्चे पाल पाएगा या शिक्षा उन्हें दे पाएगा? तो ये सारी मानसिक गुलामी, ये ताकतें हैं, इन्हें ख़त्म करने के लिए भीम आर्मी काम कर रही है। एक सवाल उठता है, इसी काम को आप क्यों करते, और तबका क्यों नहीं करता, दूसरा समाज क्यों नहीं करता? और तबका और वो समाज कर रही है। अगर आप एक निश्चिंत जगह या सब निश्चिंत जगह को आप देखें, सब समाज कर रहा है। ग्रेटर नोएडा आप जाएंगे, आपको पंडित से लेकर गुजर तक इसी तबके में काम करते आपको नजर आएंगे। क्यों? वहाँ पे
सरकार से जो अमाउंट मिल रहा है, जो एक मिल रहा है, तो पैसा मिल रहा है, वो अच्छे तबके पे मिल रहा है, तो वहाँ पे सभी सरकारें या कोई भी सरकार इस काम को नहीं करेगी। या तो एक इस सरकार ये एक ठप्पा लगा देगी वाल्मीकि इसी काम को करेगा, तो हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। मगर जो भी हमें बड़े से बड़े या छोटे छोटे जो जातियाँ कर रही हैं, हमें एक छोटी जाति में आके गया है। क्यों आके गया? क्योंकि हम तो माँ के पेट से जन्म ही नहीं ले रहे हैं। संविधान तो बराबरी का अधिकार देता है ना। संविधान बराबरी का अधिकार दे रहा है ना, तो अधिकार उनको क्यों दे रहा है?